नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। आज मेरा नया टॉपिक है इस वीडियो में। देखिए, इससे पहले मैंने कंट्रोवर्सियों के बारे में बहुत सी वीडियो मैं बनाता था, फेसबुक पे भी लिखता था। लेकिन कल मेरा यूट्यूब का पहला जो वीडियो मैंने शेयर किया है, वो यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो था। आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा आप जानते ही हो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो उनके खिलाफ आजकल कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, कभी आपने जानने की कोशिश की? और खासकर हम तो चाहते हैं कि मुसलमान लड़के इस वीडियो को जरूर देखें। इससे देखो सीखने को भी मिलेगा, और भी लड़के, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वर्ग का आदमी इसको देखे कि सीखने को क्या मिल रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जब से 1947 से देश आज़ाद हुआ, देखिए हर आदमी स्ट्रगलिस्ट है, स्ट्रगल करके कहीं ना कहीं उस पद पे जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पद की गरिमा को बचाया हुआ है, कि अगर खिलाफ आप उसको कुछ भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जेल हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो जा रहा है। सबसे पहले आप कुणाल कामरा के बारे में समझिएगा कि कुणाल कामरा ने वीडियो में ऐसे कहा था। आप सबसे पहले इस वीडियो को जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में। आपने जैसा कि कुणाल कामरा के वीडियो में देखा ही होगा कि उन्होंने कैसे हास्यास्पद तरीके से अपनी बातों को रखा है। तो मुझे तो इस वीडियो में उनका कोई ऐसी बातें नहीं लगी कि जिसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर प्रोटेस्ट हो, उनकी ऑफिसों को तोड़ा जा रहा है। कुणाल कामरा के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और ये हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में रहते हैं। देखो होता क्या है अपने देश में कि भारत के अंदर आज के समय में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, या जो भी राइटर है, कवि हैं, जो अपनी बातों को रखना जानते हैं, कहीं ना कहीं उनको उनकी सच बोलने से उनको दबाया जाता है। तो ऐसे इससे पहले भी बहुत मुनव्वर फारूकी के साथ भी इस तरीके का हुआ था, और बहुत से ऐसे कवि थे जिनके खिलाफ लोगों ने इस तरीके की हरकतें की। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की हरकतों से किसी को लाभ होने वाला है। अगर हम कोई किसी की बात खराब लग रही है तो हमें, हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय। लेकिन आपको पता ही होगा कि 1947 जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, इससे पहले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, तो हिंदुस्तान के लोग दबे कुचले, कितने लोग देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी गंवा दिए। लेकिन आज हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल लोग वही रवैया अपनाना चाह रहे हैं जो 1947 से पहले था, कि किसी भी अब देख रहे हैं कि मीडिया के बंधु जो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, या तो उनके ऊपर झूठी झूठी केसें लगा दी जा रही हैं। तो मुझे बस आपसे ये सवाल पूछना है, क्या ये देश में सही हो रहा है? क्या देश हमारे तरक्की की तरफ जा रहा है? बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़, क्या हमारा देश, अगर हमारे देश के अंदर हर तरीके के रिलीजन है और हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करें, एक दूसरे के लोगों को आवाज़ों को दबाएं, तो क्या हमारा देश खुशहाल रह सकता है? आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर हर रैंकिंग, पुअर्टी से लेके आपकी नौकरी से लेके हर चीज़ में हमारा देश एकदम पीछे है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, और इतना अच्छा डेमोक्रेसी किसी भी देश का नहीं है, और इतनी अच्छी आज़ादी, इतनी अच्छी फ्रीडम। लेकिन कुछ लोग जो है ना, हमारे डेमोक्रेसी पे भी लालछन लगाते हैं। सब कुछ छोड़िए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा जो है देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और आलोचनाएं तो होती रहती हैं, तो आलोचनाओं से भागना क्यों? लेकिन मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को मुखर होकर बोलते हैं, और आलोचनाओं को उनकी कितनी आलोचनाएं की जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग जेल में चले जा रहे हैं। तो ये क्यों? कि लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं।
कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो। तो हमें कोई भी अपनी आवाज़ उठाने का हमें पूरा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है, हमें उठाना भी चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए अपने हक की आवाज़ के लिए, लेकिन संविधान के तहत। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लोग किसी के फैन फॉलोअर होते हैं, अगर मान के चलिए हास्यास्पद तरीके से उनके ऊपर अगर बोला गया तो कोर्ट है, संविधान है, कोर्ट है, न्याय है, पुलिस है, तो आदमी जाके वहाँ गुहार लगाना चाहिए, ना कि किसी के ऑफिस को तोड़ देना, तो किसी के बंगले को तोड़ देना, तो किसी के घर को तोड़ देना, किसी को FIR करा दे। तो सब मिला जुला के मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि सरकार पूर्ण रूप से राजशाही की तरफ बढ़ रही है, और आवाज़ दबाने का मतलब, किसी को जेल में डालने का मतलब हम तो यही समझेंगे। और आप क्या समझते हो, आप हमें इस मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपसे उम्मीद ये करूँगा कि ये मेरा नया चैनल है ट्रूथ विद शहबाज, नए वीडियो, नए कंटेंट, हर एक टॉपिक पे, चाहे वो हिंदुस्तान की राजनीति से लेके फार्मर प्रोटेस्ट से लेके दुनिया में कोई भी चीज़ हो रही है, तो हम आपके लिए लाएंगे और एकदम सही तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।